This program is sponsored by EduTantra. नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। एक बार फिर से आपका स्वागत है कोरोना बुलेटिन में, जहां आपको विश्व भर की, अपने देश की और देश के प्रमुख राज्यों की कोरोना अपडेट से रूबरू कराया जाएगा, ताकि कोरोना पर आपकी समझ और बेहतर हो सके। कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में इस महामारी के कारण 57,982 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। अगर मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो कल यानी कि 16 अगस्त को हर तीसरे मिनट 2 मरीजों की जान इस बीमारी के कारण चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के कारण बीते 24 घंटे में 941 मरीजों की जान चली गई। भारत में अगर कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक कुल 26,47,664 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,76,900 मामले अभी भी एक्टिव हैं। साथ ही कुल 19,19,843 मरीज या तो इस महामारी से उबर चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं अब तक इस बीमारी के कारण लगभग 50,921 मरीजों की जान चली गई है। सरकार बार बार दलील देती है कि मृत्यु दर भारत में बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन क्या मृत्यु दर का कम होना ही एक संतोषजनक उपाय है? हम कहते हैं नहीं है। हमने आपको बार बार चेताया है कि मृत्यु दर सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें उलझाने के लिए फेंका गया एक पासा है, जिससे हमें ये बताया जाता है कि भारत की स्थिति दुनिया में बेहतर है। जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कम मृत्यु दर होने के बावजूद भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बहरहाल देश में कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 16 अगस्त तक 3 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 4 दिन में पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि इन रेट्स पर पूरी तरीके से भरोसा करना सही नहीं है। 12 अगस्त को यह 8.93% थी, तो यह घटकर 16 अगस्त को 8.84% रह गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि 16 अगस्त को देश में 7,31,697 टेस्ट किए गए। वहीं अब तक पूरे भारत में 3,41,400 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख राज्यों की, जिसमें पहले नंबर पे हमने उत्तर प्रदेश को रखा है। हमने उत्तर प्रदेश को प्रथम नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और सत्र शुरू होने से पहले प्रशासन एवं सरकार द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है। यूपी विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए सभी विधायकों को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है, अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार विधानसभा व विधान परिषद सदस्यों के लिए कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए विधान भवन परिसर में तीनों तरह के टेस्ट की सुविधा होगी। विधानमंडल का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। कोरोना संकट के चलते सत्र की बैठक केवल 3 दिन होगी। संक्रमण रोकने के लिए विधानसभा सचिवालय कोविड-19 के पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेगा और करवाएगा भी। इसलिए सत्र के दौरान भीड़ रोकने के लिए गैलरी पास निरस्त कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे राज्य पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से एक बुरी खबर है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक समरेश दास का सोमवार को निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। 77 साल के समरेश दास पूर्वी मिदनापुर के एगरा से विधायक थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया है। तीसरी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर तैनात 2 सुरक्षा अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बात करते हैं विश्व की, तो विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,18,24,014 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,45,58,310 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,73,028 लोगों की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है। अब बात करते हैं विश्व के एक देश न्यूजीलैंड की। हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड इस बीमारी से उबर चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का दोबारा अटैक सामने आया है। कोरोना वायरस के दोबारा अटैक ने न्यूजीलैंड के आम चुनाव को भी प्रभावित कर दिया है।
कोरोना वायरस की वजह से 19 सितंबर को न्यूजीलैंड में होने वाले आम चुनावों को 4 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने सोमवार को कोरोना वायरस के मामलों में भारी वृद्धि के बीच आम चुनाव में 4 सप्ताह की देरी की घोषणा की। यह चुनाव 19 सितंबर को होने वाले थे। अब बात करते हैं दूसरे देश मैक्सिको की। मैक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 4,448 नए मामले सामने आए हैं और 214 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5,22,162 हो गया है। अब तक देश में 56,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। मैक्सिको सरकार ने कहा है कि देश में जल्द वैक्सीन तैयार करने की कोशिश हो रही है। 14 अगस्त को सरकार ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ करार किया है। देश को महामारी से लड़ने के लिए करीब 20 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत होगी। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में लगातार देश में लगातार दूसरे दिन 3,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। रविवार को 3,015 केस मिले थे। यहाँ 4 दिन पहले लॉकडाउन हटाया गया था। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,18,536 हो गया है। संक्रमण बढ़ने के साथ ही सरकार ने राजधानी पेरिस और मार्सेल में मास्क पहनना ज़रूरी कर दिया है। सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए नई ट्रैवल गाइडलाइंस भी जारी की गई है। एक अच्छी खबर जो कि मुंबई से आ रही है उससे भी आपको रूबरू करा दें। पहली बार मुंबई में आवाज़ से कोरोना मरीजों की पहचान की जाएगी। देश में पहली बार आवाज़ के आधार पर कोरोना का परीक्षण होने जा रहा है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी 1,000 लोगों पर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए ऐप आधारित तकनीक से कोरोना के लक्षणों की जांच करेगी। इस जांच में आधे कोरोना पॉजिटिव मरीज होंगे और आधे कोरोना के संभावित मरीज। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश ककानी का कहना है कि इजराइल और अमेरिका ने इस तकनीक से कोरोना का टेस्ट किया है और वहां पे इसके बेहतर रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। इसी महीने शुरू होने वाला पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे आगे भी अमल में लाया जाएगा। टेस्ट को अंजाम देने वाली कंपनी वोकलिस हेल्थ एक अमेरिकन कंपनी है। भारत में पहले से काम कर रही यह कंपनी फार्मास्यूटिकल और आईटी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत है। जिन मरीजों का कोरोना के लिए आवाज़ का टेस्ट किया जाएगा उनका RT-PCR टेस्ट भी होगा। फिर दोनों टेस्टों का अध्ययन और मूल्यांकन किया जाएगा। कौन सा टेस्ट ज़्यादा सटीक है और कौन से टेस्ट में रिजल्ट कितनी जल्दी आ रहे हैं, इन पे बात होगी। इस टेस्ट को पहले से इजराइल और अमेरिका में किया जा रहा है। इसको करने के पीछे बीएमसी का भरोसा सिर्फ उतना ही है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल यह टेस्ट मुफ्त में किया जाएगा। इस टेस्ट की तकनीक तैयार करने वाली कंपनी वोकलिस हेल्थ के CEO टाल वेंड्रियो का कहना है कि कोरोना के लिए यह स्क्रीनिंग समाधान सिर्फ सॉफ्टवेयर आधारित है। इसका सर्वर और डेटा बैंडविड्थ क्षमता इतनी है कि इससे एक दिन में बहुत सारे टेस्ट किए जा सकते हैं। इसके नंबर की कोई सीमा नहीं है। ये सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन या टैब में डाउनलोड करना होगा, उसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी होगी और 30 मिनट में कोरोना का रिजल्ट आ जाएगा। सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करेगा और घर पर, ऑफिस में या ट्रैवल पर निकलने से पहले खुद टेस्ट करके फ़ायदा लिया जा सकता है। यह टेस्ट शुरुआती लक्षण दिखने पर कारगर है। इसका विदेशों में 85% तक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। वोकलिस के CEO का कहना है कि इस तकनीक का प्रयोग करने वाले देशों ने इस प्रयोग को इसलिए आजमाया ताकि हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ने वाला भार कम किया जा सके। महाराष्ट्र में जिस तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा ज़रूरी है। कंपनी का इजराइल, अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के साथ और सरकार के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट सफल रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों में जो संक्रमण का दर बढ़ रहा है, इस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए हैं और ये एक बुरी खबर है कि स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच संक्रमण को कम करने की पहचान की है। इस मामले के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि कोरोना से पस्त 10 राज्यों के कुछ जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच 7 से 12% संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं, जबकि देश के बाकी स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच यह आंकड़ा 5.5 से 6% के बीच का है। नाम नहीं बताने की शर्त पर एक स्वास्थ्य अधिकारी ने
भास्कर को बताया कि कुछ राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बढ़ रहे संक्रमण के पीछे कई कारण हैं, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का ठीक से पालन ना करना, पीपीई किट को सही तरीके से इस्तेमाल में ना लाना व उसे नष्ट ना करना। हमने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो इनकी पहचान करें और जल्दी ठीक करें। कुछ जिलों में दिक्कत यह है कि वहाँ बाहर से संक्रमण अस्पतालों में लाया जा रहा है। एक जगह एक स्वास्थ्य कर्मी जहाँ रहता है वहाँ से उन्हें संक्रमण हुआ। राज्यों को उन क्षेत्रों की पहचान करने और संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उन क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया गया है। अधिकारी ने बताया कि टेस्ट लैब का कम प्रयोग, देश के मुकाबले राज्यों में टेस्ट की धीमी गति, टेस्ट के रिजल्टों में देरी से आना, अस्पतालों में देरी से रेफर करना भी कुछ ऐसे कारण हैं जो मरीज के जीवन को खतरे में डालते हैं। कुछ जिलों को इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ जिलों में मरने वालों की ज़्यादातर संख्या बुजुर्गों की है या उनकी जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी। देरी से रेफरल करना पहले 3 दिनों में ही मौत का कारण बना है। हमारा लक्ष्य कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या को कम करना है। मंत्रालय अस्पतालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग आयोजित कर रहा है। इससे पहले 2 सीरीज पूरी की जा चुकी है। सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में से कुछ जिनकी केंद्र सरकार निगरानी कर रही है, इनमें कामरूप मेट्रो यानी कि असम, पटना बिहार, रांची झारखंड, अलप्पुझा और तिरुवनंतपुरम केरल, गंजम ओडिशा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, 24 परगना उत्तर, हुगली, हावड़ा, कोलकाता और मालदह पश्चिम बंगाल शामिल है। आज की हमारी कोरोना बुलेटिन में आखिरी कुछ खबरें जो हम आपको बता दें कि पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का 1 महीना पूरा हो गया है और वहां से एक अच्छी खबर आई है। बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। 1 महीना पूरे हो गए हैं और पहले चरण में जिन लोगों पर ट्रायल हुआ वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, यानी उन पर अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इस तरह वैक्सीन तो सुरक्षित है, लेकिन यह कोरोना वायरस से लड़ने में कितनी असरदार है इसका विश्लेषण होने के बाद ही पता चलेगा। पटना एम्स में पहले डोज के बाद एंटीबॉडी जांच के लिए ICMR भेजा गया है। देश भर में सबसे पहले पटना एम्स में 15 जुलाई को वैक्सीन ट्रायल शुरू हुआ था। कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए देश भर के अस्पतालों समेत पटना एम्स में जिन लोगों पर ट्रायल चल रहा है उसका पहला चरण अगस्त महीने के अंत में पूरा होगा। देश भर में 375 लोगों पर वैक्सीन ट्रायल चल रहा है, जिसमें पटना एम्स के 46 लोग शामिल हैं। ट्रायल वैक्सीन की पहली डोज देने के 14 दिन बाद दूसरी डोज 44 लोगों को दे दी गई है। पहला चरण अगस्त महीने के अंत में पूरा होगा। इसके बाद सभी 375 लोगों पर ट्रायल किए गए वैक्सीन का विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण में वैक्सीन के असरदार होने की जानकारी ली जाएगी, यानी कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनी, जो एंटीबॉडी बनी है वो मेंटेन है या नहीं है। ऐसे प्रमुख तथ्यों की जानकारी मिलने और संतोषपूर्वक रिपोर्ट होने पर दूसरे चरण का ट्रायल शुरू होगा। इस प्रकार दूसरा चरण पूरा होने के बाद फिर विश्लेषण होगा। अगर ICMR तीसरे चरण की ज़रूरत समझेगा तो तीसरा चरण भी होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रायल के 2 चरण पूरा करने के बाद वैक्सीन लाने की योजना है। इस प्रकार यह उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन इस साल के दिसंबर के अंत तक या अगले साल जनवरी महीने में ही मिल सकेगी। पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने बताया कि वैक्सीन ट्रायल के पहले चरण के विश्लेषण रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। ये वैक्सीन कितनी असरदार है इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र इस रिपोर्ट पर ज़रूर है। बहरहाल भारत के अंदर कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भी अपडेट्स होंगी और कोरोना को लेकर जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको नेशन लाइव पर मिलती रहेंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।